हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ये है मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति को लेकर कांग्रेस आज मॉनसून सत्र से पहले अपनी रणनीति बनाएगी। विधायक दल की अहम बैठक आज चंडीगढ़ में बुलाई गई है। सरकार को घेरने का मास्टर प्लान यहां पर तैयार होगा। शाम 5 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई अहम मुद्दों पर जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे। तो शाम 5 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। कौन कौन से जनता के मुद्दे हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, सरकार से सवाल किए जाएंगे, जवाब मांगे जाएंगे, इसी को लेकर आज सीएलपी लीडर के यहां पर बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले मीडिया से भी रूबरू होकर कई अहम जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने लिविंग इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व विधायक पार्टी के असम से शमशेर सिंह गोगी को विनाश काले विपरीत बुद्धि को लेकर जवाब दिया। बीजेपी ने गोगी के बयान का फायदा उठा उन्होंने कहा था कि पहले अपना घर भरेंगे, ऐसी हमारी कांग्रेस की कोई नीति नहीं है। तो शमशेर सिंह गोगी के पुराने बयान को लेकर इंदुराज नरवाल ने निशाना साधा है। एक दो का नाम मैं लूंगी, कुलदीप शर्मा हैं, कुलदीप वत्स हैं, शमशेर गोगी हैं। ये सब आरोप लगाते हैं कि जनता तो आप लोगों को चुनाव जिता रही थी, आपके अपने पार्टी के भीतर कुछ ऐसे चापलूस और ऐसे लोग हैं जो विभीषण की भूमिका में हैं, उनकी वजह से चुनाव हारे। देखिए, आपने जिक्र किया कुलदीप शर्मा जी का, आपने जिक्र किया शमशेर सिंह गोगी जी का, जो असम से विधायक थे। सबसे बड़ा विनाश अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। इन्होंने तो एक शमशेर गोगी जी का बयान बहुत वायरल हुआ और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। उसने कहा कि पहले अपना भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर हल्के का भरूंगा। कौन सी बात थी? उन्होंने कहा, एक ने कहा कि 50 वोट दो और नौकरी पाओ। ऐसी हमारी कांग्रेस की कोई भावना ही नहीं, हमारी कांग्रेस का कोई नीति ही नहीं, कोई नीति ही नहीं ऐसी, कभी ना रही, ना थी, ना है। इन्होंने किस वे में आ गए, तो ये तो किस षड्यंत्र के, पार्टी उस वक्त पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान, किस षड्यंत्र के बोला, किस षड्यंत्र, नीरज शर्मा जी ने भी बोला। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कि उन्होंने एक बात वोट के बदले उन्होंने भी कहा कि नौकरी देंगे हम। नीरज जी ने भी बोला, नहीं, नीरज जी ने भी बोला। मैं प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश कराया। और इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं असम से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सुदेश बेटे जी, ये जो नकली आदमी है इनको क्यों बैठाती है? नहीं, एक इंटरव्यू किया था हमने और उन्होंने कहा कि विनाश किया कांग्रेस का आपने। ये अंध भगत हैं, जैसे मोदी के अंध भगत है ना, ये भी व्यक्ति विशेष के अंध भगत हैं। इनको दिशा निर्देश है कि गोगी के खिलाफ बोलो। मैंने तो अपने बयान की पहले सफाई दी हुई है जी, कि मैंने कहा था कि असंध दल का सरकार आएगी, असंध दल का जो है इस असंध को जिला बनाएंगे, फिर उसके बाद समाज के इंडस्ट्री लाएंगे। और उस बात को तोड़ मरोड़ के तो राहुल गांधी के भी आलू के चिप्स बकवा दिए थे। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ स्लीपर सेल हैं, जिसमें इंदुराज जो है, इसका बेचारे की अपनी जुबान तो इसकी है, लेकिन इसको चमचागिरी में बोलना है। ये किसी के कहने से, किसके कहने से बोल रहे हैं इंदुराज नरवाल? आपको पता ही है कि व्यक्ति है स्लीपर सेल सबसे बड़ा। अब अगर नाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए भी, अगर नाम ले सके। नाम लेने से फायदा नहीं है। एक ही आदमी है जिसकी वजह से पार्टी आ रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो।
हो सकता है वही हो या उसका लड़का हो। अच्छा, लेकिन जब मैंने उदय भान के बयान का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वो बयान तो तोड़ मरोड़ नहीं, कर नहीं। पेश किया गया था, जबकि वो वैसे तो बयान रिश्तेदार है ना, उदय भान जी इंदुराज के रिश्तेदार हैं और गोगी कांग्रेस का दुश्मन है। इंदुराज को तो कांग्रेस का ही नहीं पता, इसको ये पूछ लो कि कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। इनको तो ये भी नहीं पता कि कांग्रेस है क्या चीज है। ये तो कांग्रेस में है भी नहीं, एक व्यक्ति के लिए कांग्रेस में है ये। फिर क्या होगा कांग्रेस का? अब जब कांग्रेस जींद का में कुछ कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ता। जो नकली कांग्रेसी हैं, जो बीजेपी की बी टीम है, एक दिन चली जाएगी छोड़ के, दुखी होकर। कितने लोग छोड़कर जाएंगे फिर ऐसे? वो 10-20 छोड़ के चले गए, इतने में सफाया हो जाएगा। लेकिन जिनको आप बी टीम कह रहे हैं, स्लीपर सेल कह रहे हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी बागडोर है पार्टी की। ना ना ना, राव नरिंदर के हाथ में बागडोर है और वो स्लीपर सेल नहीं है। अच्छा, बाकी कोई धक्के से जी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बने तो उसका क्या लेना देना। आपको आपत्ति है जब आपकी पार्टी के ही जो विधायक हैं, कोई पूर्व विधायक है या किसी विशेष लॉबी से आता, वो इस तरह की बयानबाजी करता है अपने ही नेताओं के खिलाफ? मेरे को कोई आपत्ति नहीं, ना मेरे को अफसोस है। वो है इसी लायक आदमी जो किसी के बंद हुआ मजदूर हो, उनसे क्या उम्मीद करनी। जैसे मोदी के अंध भक्तों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते ना, ऐसे ही ये भी उसी कैटेगरी के आदमी है, नंबर 2 के। लेकिन अनुशासन समिति भी बनी हुई है, राव नरेंद्र भी। अनुशासन समिति की रिकमेंडेशन का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यही दुख है। हमें ऐसा लगता है बार बार, शमशेर सिंह गोगी जी, आप तो वरिष्ठतम हैं कांग्रेस के भीतर, आपने हर तरह की राजनीति देखी है, हार जीत सब कुछ देखा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है पिछले लंबे वक्त से, जब से बीजेपी सत्ता में है तब से कांग्रेस के भीतर की कांग्रेस के लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे। वो ये इसलिए है कि एक वर्ग जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है, तो जो असली कांग्रेसी हैं उनको बदनाम करने का काम करते रहते हैं। आप इस मामले को रखेंगे किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने? मैं तो जिस दिन कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, मंच से बोलूंगा। आप सुनना किसी दिन। बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि टारगेट पर तो है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है वो सारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। टारगेट पे 2 तरह के आदमी होते हैं, एक जो सच बोलते हैं और एक जिनके पल्ले कुछ होता है, जिनसे लोग डरते हैं। जी ठीक है ना जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे बातचीत करने के लिए थे असम से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने कहा कि एक स्लीपर सेल है बीजेपी की कांग्रेस के भीतर, व्यक्ति विशेष के कहने पर इस तरह की बयानबाजी की जाती है मेरे खिलाफ। और ये जिक्र हो रहा था इंदुराज नरवाल के उस बयान का, जिसमें उन्होंने लिविंग इंडिया न्यूज से बात हरियाणा की स्पेशल के अंदर कहा था कि ये जो कांग्रेस की हार हुई, उस विनाश के पीछे शमशेर सिंह गोगी का हाथ था। उनके एक बयान की वजह से हम जीती हुई बाजी हार गए, उसी पर पलटवार करते नजर आए शमशेर सिंह गोगी। और कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने इसी बातचीत में कृष्णमूर्ति हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा था। कृष्णमूर्ति हुड्डा को लेकर कहा था कि उनकी उम्र हो गई है, वो भटके और बहके हुए इंसान हैं, शायद उन्हें अपना दिमाग चेक करवा लेना चाहिए, उन्हें जयपुर जाकर इलाज करवा लेना चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले कृष्णमूर्ति हुड्डा ने एक बड़ा दावा किया था, कहा था कि अगले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारेंगे। वो कहीं से भी चुनाव लड़ लें, लेकिन इस बार चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। इसी को लेकर जब सवाल लिविंग इंडिया न्यूज की तरफ से किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, वो भटके बहके हुए इंसान है, शायद उन्हें अपना दिमाग चेक करवा लेना चाहिए, उन्हें जयपुर जाकर इलाज करवाना चाहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी हाल में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कहीं से भी चुनाव लड़े, मैं तो चुनाव लड़ूंगा तब भी हारेंगे, नहीं लड़ूंगा तब भी वो चुनाव हारेंगे। देखिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की उम्र होगी और शायद उन्होंने अपना दिमाग चेक करा लेना चाहिए। वो भटके हुए इंसान हैं, वो बहके हुए इंसान हैं, वो लोगों के दुत्कारे हुए इंसान हैं और उनका कहीं ना कहीं दिमाग अपसेट है। उन्होंने जयपुर में जाके इलाज करा लेना चाहिए।
आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। लोगों में इतनी बड़ी वो है, आपने देखा जो भी उन्होंने चुनाव लड़ा, कभी भी अपने कलोई हल्के में वोट मांगने जाने का उन लोगों ने ये कह दिया था कि हुड्डा साहब आप बाहर जाओ, कलोई में आपने आने की जरूरत नहीं, हम आपका इलेक्शन लड़ेंगे। और सबसे बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश में किसी की जीत है तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की है। अगर वो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी बात करें, आप दीपेंद्र हुड्डा जी ले लीजिए। आज देश में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, जो पहले 4 सबसे ज्यादा वोटों से जीते, उनमें दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर है। असलियत ये है, उन्होंने जयपुर जाके अपना दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो मीडिया में जिक्र भी अच्छा नहीं होता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल पहुंचे। जडौला गांव में भव्य समारोह का यहां पर आयोजन किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संत गुरु रविदास प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया था। पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह ने इस आयोजन को लेकर पहले से जानकारी दी थी और लंबे वक्त से वो तैयारियां कर रहे थे। उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की अगुवाई में इस समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में भी काफी उत्साह का माहौल दिखा। खबर नू से है, जहां बूचड़खानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। बूचड़खानों के खिलाफ विधायक को बड़ी कामयाबी भी मिली। मामन खान की शिकायत पर सील किया गया है। जलालपुर गांव में फेयर एक्सपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग की है। ग्रामीणों ने गंदे पानी और दुर्गंध की शिकायत की थी। विधायक ने मामला विधानसभा की प्रदूषण कमेटी में उठाया था। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने खुशी जताई है। स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण की अपील की गई। मेरा अकेला विधायक का मुद्दा नहीं है, ये आम जन का मुद्दा है। हम सबको मिलकर के, चाहे कोई किसी भी पार्टी से है, हमको एक मंच पे आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इन बूचड़खानों को परमानेंट बंद कराना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो मेवात में विकास आना था, जो इंडस्ट्रीज आनी थी, जो रेजिडेंशियल एरिया बनना था, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। और लोग मेरे पास एलिगेशंस भी लगाते हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि भाजपा और भाजपा के नेताओं के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं। और मामन खान को कोई ऐसी भाजपा की और किसी की ऐसी छापने की मशीन नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। हमेशा मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूं, और जो बूचड़खानों को बंद कराने के लिए एक मंच पे कोई भी साथी आता है, मैं उसके साथ तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत फैल गई। वोट 11 की पार्षद नीलम कश्यप मौके पर पहुंची। प्रशासन और टीम के साथ बांध का जायजा लिया गया। बांध को 4 फीट और ऊंचा किया गया। 3 जेसीबी की मदद से मिट्टी डालकर इसको मजबूत बनाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। बांध मजबूत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वोट 11 बाढ़ के खतरे से फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को कल पता है, सूचना मिली थी कि डांगरी नदी में बहुत ज़्यादा पानी आएगा, इसलिए पूरे वार्ड में दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन हमारी पूरी टीम ने, प्रशासन ने की मदद से, हमारे पास 3 जेसीबी और 1 फोगलैन, और पूरी रात हमारी टीम ने वहाँ पे काम किया। और बांध को जहाँ से लग रहा था भी यहाँ से कमज़ोर है, उसको और पक्का किया गया और बांध को थोड़ा और ऊँचा किया गया। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी, फायर कर्मी हड़ताल पर हैं। सिरसा में भी ये हड़ताल जारी है। करीब 2 हफ्ते से हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इन्होंने एक बार फिर से अपना रोष जताया। मांगों का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जेजेपी ने कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। नेताओं ने सरकार से जल संवाद की भी मांग उठाई है। मांगे नहीं मानी तो कहा कि आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। हमारा समर्थन नहीं है, हमारी तो ये मांग मुद्दे, हमारा ही एफिलेशन है इनके साथ। और खास तौर पे जो नगर पालिका स्टेट का जो नेता है शास्त्री जी, वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं।
इसलिए सर्वोच्च हमेशा से ही इन मांग मुद्दों को लड़ाई लड़ती रही है और नगर पालिका और फायर के साथियों की जो मांग मुद्दे सर्वोच्च संघ अपने ढंग से खूब बखूबी उठाता है। और आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी कि टाइम रखते हुए जो 13 मई को आपने समझौता किया था वो अबू लागू कर दे, ताकि कर्मचारी रोज ना हो, हरियाणा की जनता को सफाई की व्यवस्था हो सके। नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, इनका धरना पहले भी चला और सरकार ने इनकी मांगों पे समझौता किया और पूरा करने का इनको आश्वासन दिया, पर ये निकम्मी सरकार जबान दे के जबान से मुकर गई। और पहले लोग कहते थे कि जबान की बात होती है, इन्होंने तो समझौता करके मुकरे हैं। कलायत में सीआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खरक पांडवा के पास नाकाबंदी कर वाहन बरामद किया। दिल्ली से चोरी हुआ ट्रैक्टर पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। चोरी की कन्या गाड़ी भी बरामद हुई है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यहां पर एक्शन दिखाया। वाहन चोरों में कार्रवाई से हड़कंप भी मच गया है। मुख्य आरोपियों की पहचान पुलिस ने की है। करनाल के तरावड़ी में चलती कार में आग लग गई। इंद्री से तरावड़ी में काम पर यह कार चालक जा रहा था। अचानक शॉर्ट सर्किट से बताया गया कि कार में आग लगी है। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। चालक वक्त रहते कार से बाहर निकल आया था। गनीमत रही हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आया, पहले मेरी गाड़ी वायरिंग में आके आग लगी तो मैंने देखा कि इसमें आग लग चुकी है और मैंने जल्दी गाड़ी को साइड में लगाया ताकि किसी को नुकसान ना हो गाड़ी बीच में रख के। तो मैं जल्दी से उतरा, मैंने रेता भी लिया, थोड़ी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग एकदम इतनी फैल चुकी थी कि मैं उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाया। मैंने मुश्किल से बस गाड़ी में से उतर के अपनी जान बचाई है और मेरे आरसी और इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ गाड़ी में जल के राख हो गया। और ये गाड़ी आप देख ही रहे हो किस प्रकार से जली हुई है। हमारे पास थाने से फोन आया था कि भाई निडाना रोड पे मंडी के पास एक गाड़ी में आग लगी है। तो हम मौके पे आए, यहाँ पे ड्राइवर से हमने बातचीत की है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं इंद्री साइड का रहने वाला हूँ और जो थोड़ी दूर पहले धुआं नजर आने लग गया था तो उसने साइड में लगा के रोक ली थी और नीचे उतर गया था। तो उसके बाद उन्होंने मिट्टी और पड़ोस और राहगीरों के साथ मिलकर मिट्टी के साथ आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन बुझी नहीं। तो फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया है। तो जान का बचाव रह गया, माल का सिर्फ नुकसान हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चले, बाकी सब सेफ है। हरियाणा की सैनी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नई नीति लागू करने का फैसला किया है। 1 सितंबर 2026 से पुलिस कांस्टेबल समेत निर्धारित पदों पर 20%, अन्य ग्रुप सी पदों पर 5% और कौशल आधारित ग्रुप बी पदों पर 1% आरक्षण मिलेगा। पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड, बॉर्डर, माइनिंग गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को पीएसटी से भी छूट दी जाएगी। ग्रुप सी भर्ती में सीटी से मिलने वाली मौजूदा छूट भी जारी रहेगी। सरकार ने पुराने निर्देश वापस लेते हुए सभी विभागों को नई नीति लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सैनी सरकार ने अग्निवीरों को दिया बड़ा तोहफा। पुलिस भर्ती समेत कई सरकारी पदों में आरक्षण। पुलिस और कई खास पदों पर 20% आरक्षण। 1 सितंबर 2026 से लागू होगी नई आरक्षण नीति। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता अब और आसान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति जारी की है। नई नीति के तहत पुलिस भर्ती समेत 23 सरकारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी के दूसरे पदों पर 5% और कौशल से जुड़े ग्रुप बी पदों पर 1% आरक्षण मिलेगा। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। हरियाणा की सैनी सरकार ने देश की रक्षा करने वाले अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। पुलिस भर्ती के साथ साथ हरियाणा के 6 सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही ग्रुप सी में 5% और ग्रुप बी में 1% का आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार के नए नियम के मुताबिक 20% आरक्षण गृह विभाग के तहत पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन यानी IRB में कांस्टेबल,
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर जैसे पदों पर लागू होगा। सरकार की इस पहल से सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवा दे चुके युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सीधा फायदा मिलेगा। सैनी सरकार का मकसद सैन्य सेवा के दौरान हासिल अनुभव और ट्रेनिंग को सरकारी भर्ती में भी महत्व देना है। नई आरक्षण नीति के तहत 20% आरक्षण में अलग अलग वर्गों में हिस्सा तय। वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण, BCA के लिए 3%, BCB के लिए 2% आरक्षण, EWS के लिए 2% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। अनारक्षित वर्ग के लिए 9% आरक्षण रखा गया। जिन खास पदों के लिए 20% आरक्षण तय किया गया है, उनके अलावा दूसरे ग्रुप C पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 5% क्षैतिक आरक्षण मिलेगा। इस 5% आरक्षण में वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 1-1% का प्रावधान है। BCA और BCB के लिए भी तय नियमों के अनुसार हिस्सा रहेगा। बाकी 3% EWS और अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। पूर्व अग्निवीरों को कौशल और विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप B पदों पर भी फायदा मिलेगा। ऐसे पदों पर 1% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद अग्निवीर के तौर पर काम करते समय मिली ट्रेनिंग और सीखे गए कौशल को सरकारी नौकरी में मान्यता देना है। यानी सेना में मिली ट्रेनिंग सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकारी नौकरी में भी उसका फायदा मिल सकेगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST में विशेष छूट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET से छूट मिलेगी। भर्ती में मेरिट के आधार पर होगा अग्निवीरों का चयन। भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत दी गई है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बॉर्डर, माइनिंग गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड जैसे पदों के लिए जरूरी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST से उन्हें छूट मिलेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती की लिखित परीक्षा से भी छूट होगी। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती एजेंसी की ओर से तय लिखित परीक्षा देनी होगी। ग्रुप C की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET से छूट देने का जो मौजूदा नियम है, वो आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही जिस पद के लिए अग्निवीर सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण से जुड़ी कौशल परीक्षा जरूरी होगी, उससे भी पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। हालांकि तय लिखित परीक्षा देना जरूरी होगा। सरकार के नए नियम के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर होगा। अगर किसी आरक्षित पद के लिए योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो उस पद को लागू नियमों के मुताबिक उसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के दूसरे योग्य उम्मीदवार से भरा जा सकेगा। 1 सितंबर 2026 से लागू होगी आरक्षण की नई व्यवस्था। नई व्यवस्था लागू होने के साथ पुराने आदेश वापस लिए गए। सरकार ने सभी विभागों को दिए व्यवस्था लागू करने के निर्देश। पूर्व अग्निवीरों के लिए नई व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए गए। सरकार ने साफ किया कि ये नई नीति 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण को लेकर समय समय पर जारी किए गए पुराने बदलावों को भी नए निर्देशों में शामिल कर दिया गया। नई व्यवस्था लागू होने के साथ 20 अगस्त 2025 और 20 जुलाई 2026 को जारी किए गए पूर्व निर्देश वापस ले लिए गए। अब सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों से जुड़े आरक्षण और दूसरी सुविधाएं नए नियमों के मुताबिक लागू होंगी। सैनी सरकार ने सभी संबंधित विभागों, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय और दूसरे सक्षम संस्थानों को इन निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों के सेवा नियमों में जरूरी बदलाव भी तुरंत करने को कहा गया है।